हेलो दोस्तों, मेरा नाम केसी है और मैं 17 साल की हूँ। बहुत लोगों को पिज़्ज़ा पसंद होता है और मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिज़्ज़ा मेरे लिए एक आदत की तरह है। मैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हर बार अलग अलग पिज़्ज़ा खाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज़ मैं बस एक ही टाइप का पिज़्ज़ा खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा, लंच में मशरूम पिज़्ज़ा और डिनर के लिए फिर से चीज़ पिज़्ज़ा। मैं ऐसा भी नहीं करती कि मशरूम पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में खा लूं या फिर चीज़ पिज़्ज़ा लंच में। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि मैं चूज़ी हूँ तो आप मुझे बाकी लोगों की तरह चूज़ी मत समझना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुछ लोगों को टमाटर नहीं पसंद होते, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं और कुछ लोगों को मीट नहीं पसंद होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जो मैं नहीं खाती उनकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है जो मैं खाती हूँ उनसे। जैसे कि 4 से 5 महीने के लिए मैं सिर्फ कैरेट ही खाती थी। फिर अचानक से मैंने उसको खाना बंद कर दिया और फिर मैं ब्रेड और जैम ही खाती थी। और उस टाइम मैं इसके अलावा और कुछ नहीं खाती थी। मैं सिर्फ वही खाती हूँ जो मुझे पसंद होता है, और वो भी तब तक जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाती हूँ। मेरी मॉम बोलती है कि मुझे ये आदत मेरे नाना जी से मिली है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। मेरी मॉम की और मेरी खाने को लेकर बहुत बहस होती थी। ऐसे ही एक बार लड़ाई के वक्त उन्होंने मुझे रोते रोते बताया मेरे नाना के बारे में। तुम्हारे नाना जी भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थे। उन्होंने ये आदत हम सबसे छुपाई ताकि ये बुरी आदत हमें न लगे। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी हमारे साथ बैठकर खाना खाया होगा, और अगर कभी वो साथ बैठे भी होंगे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भरा है। फिर बाद में हमको पता चला कि वो बहुत ही कम चीजें खा पाते थे। तुम्हारी नानी जी बताती थी कि वो बस उबला हुआ चिकन और सब्जियां ही खा पाते थे। वो बोलते थे कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते क्योंकि उनको बाकी चीजों की स्मेल ही पसंद नहीं आती थी। मुझे उनकी ये बात जानकर बहुत दुख हुआ था। कोई कैसे पूरी जिंदगी बस उबला हुआ चिकन और सब्जी खा सकता है? लेकिन तुम्हारे नाना जी खाते थे और इसलिए मुझे तुमको ऐसा देखकर बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम को बुरा लगना जायज था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और मेरी पिज्जा खाने की आदत उस टाइम तक शुरू भी नहीं होती जब हमारी ये बात हुई थी। शायद शुरू हो भी गया हो, लेकिन मैं तब भी अलग अलग चीजें खा रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी हालत और खराब हो गई। मैं पिछले 6 सालों से सिर्फ पिज्जा पर ही जिंदा हूँ। मुझे अभी याद है कि मुझे पिज्जा खाने की लत कैसे लगी। वो शनिवार का दिन था। मेरे पेरेंट्स फार्मा कंपनी में काम करते हैं और उस दिन वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे। तभी अचानक से मेरे डैड को चेस्ट पेन हुआ और वो फ्लोर पर बेहोश होकर गिर गए थे। उन्होंने अपनी चेस्ट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। हमने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मॉम डैड को हॉस्पिटल ले गई। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। मैं फिक्र के चलते घर में इधर उधर घूम रही थी। कुछ टाइम बाद मेरी मॉम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि डैड को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट मिल गया था। वो अब काफ़ी ठीक है और उनके कुछ टेस्ट भी हुए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद वो घर वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ देर के लिए अपने डैड से बात भी की। मुझे ये सुनकर बहुत रिलीफ हुआ। लगभग दोपहर हो चुकी थी और मुझे याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं अच्छे मूड में थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग खाया जाए। मॉम के वापस आने पर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें 3 पिज्ज़ा रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक पिज़्ज़ा निकाला और उसको गर्म करके खाने लगी। वो चीज़ पिज़्ज़ा था। मैं उन लोगों में से एक थी जो कभी कभी पिज़्ज़ा खाया करती थी। मैंने खुद से कहा, मैं तो इसका टेस्ट ही भूल गई थी, ये काफ़ी अच्छा है। मेरे डैड को हॉस्पिटल में एक रात और रुकना पड़ा था। उन्हें कुछ और भी टेस्ट करने थे। मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो बोली कि चाची जॉय मेरे साथ रात में रहने के लिए आएंगी। ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लंच में भी पिज़्ज़ा खाने के लिए सोचा। मैंने बिना देखे बचे हुए 2 पिज़्ज़ा में से एक को निकाल लिया और वो था मशरूम पिज़्ज़ा। फिर चाची का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें देर हो जाएगी आने में। और तब मैंने डिनर में बचा हुआ लास्ट पिज़्ज़ा भी खा लिया और वो था चीज़ पिज़्ज़ा। और तब से पिछले 6 साल से मेरा मेन्यू बना हुआ है। ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा, मशरूम पिज़्ज़ा लंच में और डिनर में चीज़ पिज़्ज़ा। अगली सुबह मुझे चीज़ पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हुआ। मैंने अपनी चाची को बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट में चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए। वो बहुत शॉक्ड हुई, पर उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि वो मेरी आदत जानती थी और उन्होंने तो मुझे लंच में मशरूम पिज़्ज़ा भी खाने दिया। और ऐसे ही मेरी पिज़्ज़ा खाने की आदत बनी और अनफॉर्चुनेटली अब मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा।
हालांकि मेरी मॉम इससे बहुत नाराज थी, पर उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा खाने दिया क्योंकि मैं कुछ और नहीं खाती थी खाने में। उन्हें पता था कि ये एक बीमारी है। उन्होंने मेरा इलाज भी करवाने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। सभी ट्रीटमेंट में से एक बहुत ही अजीब सा ट्रीटमेंट था जो एक साइकेट्रिस्ट ने ट्राई किया था। पहले एक रेगुलर थेरेपी सेशन हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, ये समझने के लिए कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा ही क्यों खाती हूँ। मैंने उनका जवाब पूरी सच्चाई से दिया। अगले सेशन में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और खाऊं। लेकिन जब ये भी काम नहीं आया तो वो मुझे डरा के बोलने लगे कि अगर मैं एक ही चीज़ खाती रहूंगी तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर मैं बस पिज़्ज़ा ही खाती रहूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा और मेरा कोई कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अगले सेशन में वो मुझ पर चिल्लाने लगे और मुझे धमकाने भी लगे। तुम एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो, ये सब तुम अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती रहोगी तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा और मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। और वो मेरा उसके साथ आखिरी सेशन था। जब मैंने अपनी मॉम को बताया कि उसने मुझे क्या क्या बोला, तो फिर उसके बाद मेरी मॉम मुझे वहां कभी नहीं लेकर गई। वो आदमी मुझसे भी ज्यादा अजीब था। मुझे डर था कि वो अपने फेलियर की वजह से मुझे फोन पर डराता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा। इसके अलावा मेरी मॉम ने भी मेरी आदत को सुधारने की कोशिश की और वो बहुत ही क्रिएटिव भी थी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मेरी मॉम ने एक बार टीवी शो देखा था जिसमें मेरी ही तरह एक आदमी था जो 5 साल की एज से सिर्फ हैमबर्गर ही खाता था। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने उसकी इस आदत को सुधारने का सोचा। ये आदमी रोज 4 बर्गर खाता था, जो हफ्ते के 28 और साल के 1456 बर्गर होते थे। तो शो के प्रोड्यूसर्स ने 1456 बर्गर एक ट्रक में लोड किए और उस आदमी के घर लेके गए। उन्होंने उसको घर के बाहर बुलाया और सारे बर्गर उसके सामने रख दिए और फिर उस आदमी से उन्होंने बोला कि ये 1456 बर्गर हैं जो वो एक साल में खा जाता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया और रोने भी लगा। आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो इस आदत को सुधारेगा। मेरी मॉम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही करना चाहती थी जिससे कि मैं सुधर जाऊं। उन्होंने किसी तरह उस टीवी शो वालों का नंबर ढूंढा और उनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही पिज्जा खाने वाले का एपिसोड कराया था। पर अब मेरी मॉम ये खुद करना चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि वो इतने सारे पैसे नहीं खर्च कर सकती। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को कॉल किया और उन्हें मेरे बारे में बताया। ये आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत अच्छी स्टोरी होगी। मेरी बेटी को इसके बारे में पता नहीं होगा। हम दोनों साथ में उसके रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल वालों को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मेरी मॉम ने एक पिज्जा ब्रांड को कॉल किया और जब कंपनी को पता चल गया कि सब न्यूज़ चैनल कवर करने वाले हैं तो वो लोग भी मान गए। एक दिन संडे को मैं रोज की तरह सुबह उठी और मॉम किचन में थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। वो कभी भी यहाँ पर आते होंगे। आधे घंटे बाद हमारे घर की डोर बेल बजी और मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। वो पता नहीं मुझे बाहर क्यों लेकर जा रही थी। घर के बाहर एक छोटा सा पिज्जा ट्रक था जो कि पिज्जा से भरा हुआ था। जब मैंने बाहर एक रिपोर्टर और कैमरामैन को देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मॉम कुछ करना चाह रही हैं। मॉम ने मुझसे पूछा, केसी, तुमको क्या लगता है कि इस ट्रक में कितने पिज्जा होंगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम रोज के 3 पिज्जा खाती हो तो एक साल के 1095 पिज्जा होते हैं। ये 1095 पिज्जा हैं जो तुम एक साल में खा जाती हो। कैसे इतने पिज्जा खा सकती हो? प्लीज इस आदत को छोड़ दो और ये तुम कैमरा के सामने बोलो जिससे सभी को तुम्हारे डिसीजन के बारे में पता चल सके। मैंने पिज्जा के बॉक्सेस को देखा और मैं बोली, मॉम, अगर हम आपके मेकअप के सारे मटेरियल को कलेक्ट करें या फिर डैड टीवी देखते समय एक साल में जितने पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो भी इन पिज्जा की तरह ही बहुत ज्यादा लगेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरी मॉम बहुत अपसेट हुई, लेकिन वो सही थी। उन्होंने ये सब करने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं उनको गले लगा सकती थी या कुछ ऐसा बोल सकती थी जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले वापस चली गई। अब मैं उस बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया। अनफॉर्चुनेटली मेरी कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं 17 साल की हूँ और पिछले 6 सालों से मैं दिन के 3 पिज्जा खा जाती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कब तक करती रहूंगी। मुझे पता है कि ये गलत है और मैं किसी को भी ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मेरी सच्चाई है जो मुझे आप सबको बतानी थी। आप लोग अपने खुद के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं।
थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।